करीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तज़किया नफ्स के इस रूहानी और नूरानी सफ़र में आज हम इस आखिरी और सबसे बुलंद तरीन मंजिल पर कदम रख रहे हैं, जहां पहुंचकर इंसानी रूह को वो करार और वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया मारी मारी फिर रही है। पिछली नशस्तों में हमने नफ्से अम्मारा की सरकशी और नफ्से लव्वामा की मलामत को तफसील से समझा था, लेकिन आज की ये गुफ्तगू उस इनाम के बारे में है जो मुजाहिदा करने वालों और तौबा करने वालों को अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है, यानी नफ्से मुतमइन्ना। मेरे दोस्तों, मुतमइन्ना की गलाजत से निकालें और उन्हें नफ्से मुतमइन्ना की पाकीज़गी तक पहुंचा दें। इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को अल्लाह की हुजूरी का वो एहसास नसीब होता है कि वो चलते फिरते उठते बैठते यही महसूस करता है कि मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे देख रहा है। यही वो मकाम एहसान है जिसका जिक्र हदीस जिब्रील में किया गया है। नफ्स मुतमइन्ना का एक बहुत बड़ा राज ये है कि ये नफ्स सिर्फ आखिरत में मुतमइन नहीं होगा, बल्कि इसे दुनिया में ही जन्नत की ठंडक महसूस होने लगती है। अल्लाह के वलियों को इस पर नहीं बल्कि इनाम देने वाले पर होती थी। वो कहते थे कि अगर ये तकलीफ मेरे महबूब की तरफ से आई है तो ये तकलीफ भी मेरे लिए तोहफा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें कि बरसों बीमारी में रहे, जिस्म गल गया, रिश्तेदार छोड़ गए, मगर जब अल्लाह ने पूछा कि ए अय्यूब क्या हाल है, तो जवाब दिया कि मौला मैं तेरे फैसले पर खुश हूँ। यही वो नफ्स मुतमइन्ना है जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। आज हमें अपने दिल का मवाजना करना होगा कि क्या हम अल्लाह के तकसीम किए हुए रिज्क पर राजी हैं या दूसरों की दौलत देखकर हसद की आग में जल रहे हैं। क्या हम अपने नसीब पर मुतमईन हैं या हर वक्त तकदीर को गालियां देते हैं। याद रखिए कि तकदीर पर एतराज़ करना दरअसल अल्लाह की हिकमत पर एतराज़ करना है, और ये नफ्से अम्मारा की सबसे बड़ी शरारत है। हमें अपने अंदर की इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए सच्ची तौबा करनी होगी और अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर ये मांगना होगा कि बारी ताला मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे अपनी रज़ा की मिठास अता फरमा। जब इंसान इस मकाम पर पहुँचता है तो अल्लाह उसे एक ऐसी बातनी बसीरत अता करता है कि उसे हर बुराई में भी कोई ना कोई भलाई नज़र आने लगती है और वो हर हाल में पुरसुकून रहता है। नफ्से मुतमइन्ना वाला बंदा कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा फ़ानी इंसानों पर नहीं बल्कि उस हय्युल कय्यूम ज़ात पर होता है जिसे ना कभी मौत आएगी और ना कभी ज़वाल आएगा। बेशक जी भाइयों, अब इस ईमान अफरोज़ गुफ्तगू के बाद हम अगले मरहले में नफ्से मुतमइन्ना की उन ख़ास निशानियों और अलामात का जिक्र करेंगे जिनसे पता चलता है कि एक इंसान के अंदर से गुस्सा, हसद और तकब्बुर कैसे ख़त्म होता है और वो अल्लाह की हुजूरी में कैसे हर वक्त मौजूद रहता है। ये वो हिस्सा है जो आपको बताएगा कि क्या आप भी इस मंजिल के